हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोमिला और ये है मेरा चैनल द मिला। दोस्तों, आज यूथ की बात करेंगे। हमारा देश एक युवा देश है। 66% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यंग, वो भी 35 साल से कम। तो प्रैक्टिकली कुछ अराउंड 808 मिलियन लोग जो हैं वो जवान हैं। दे आर यंग, दे हैव लाइफ बिफोर देम, उनके आगे पूरी ज़िंदगी है। फिर भी आप देखिए, आजकल का युवा खुश नहीं है। कुछ इशू है, इतनी जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, इतनी जल्दी उनको सब कुछ चाहिए जीवन में, सब्र की कमी है, कन्फ्यूजन बहुत है, फ्रस्ट्रेशन है। और ऐसा क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मोबाइल या टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं आज का युवा ये समझ नहीं पा रहा है कि उसकी परेशानी क्या है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, अच्छी पोस्ट पे हूँ, भगवान की बहुत कृपा है। मेरे साथ एक कलीग ऑफिसर, मेरे जूनियर, कुछ उनका इशू चल रहा था ट्रांसफ़र वगैरह का। फिर वो सेटल हो गया, जो वो चाहते थे वहीं पे फिर वो रह भी गए। फिर भी वो नाराज़ है, फिर भी एंग्जाइटी है। तो मैंने पूछा, ऐसा क्यों? अब तो सब कुछ है। नहीं, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ? अब ये भी गुस्सा है। अब देखिए, कहीं ना कहीं आज का युवा कंफ्यूज्ड है, उसको पता नहीं है कि उसका गुस्सा किस वजह से है। तो बहुत चीज़ें एनालिसिस करने के बाद मैंने ये देखा है कि आज की दुनिया में युवा की, जो यंग जनरेशन की लाइफ है, वो बड़ों से कहीं ज़्यादा टफ है। अब देखिए कितना एक्सपोजर है, मोबाइल है, पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में है, इतना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। एक चीज़ ढूंढेंगे तो 1000 चीज़ सिमिलर मिल जाएंगी। चॉइस पैरालिसिस है। देयर इज़ नो क्लैरिटी एज टू व्हाट इज़ ट्रबलिंग देम, व्हाट दे रियली वांट इन देयर लाइफ। कोई एक लाइन चुनते हैं तो उसी में इतने ऑप्शंस हैं, उसमें क्या बेस्ट होगा। कहीं कुछ करने जाते हैं तो हर जगह मनी गेम है। चीज़ें पहले आप हमें कुछ दीजिए, फिर हम आपको कुछ बताएंगे। और ऐसे में आजकल की जनरेशन को ये नहीं पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर देम। उसकी एक और रीज़न भी है, सिर्फ ये नहीं कि बाहर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, इंफॉर्मेशन बहुत बढ़ गई है, इस वजह से। एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो अपने आप से कहीं ना कहीं जुड़े नहीं हैं, दूर हो गए हैं। थोड़ी सी गलती कर लेंगे तो गुस्सा आ जाता है, खुद से बहुत नाराज़गी है। दे आर एंग्री विद देयर ओन सेल्व्स। वो चाहते हैं कि उनको अंदर सोल्यूशन क्यों नहीं मिलते, तो वो अंदर जुड़ते ही नहीं है। अंदर जुड़ने के लिए थोड़ा सा कटना पड़ेगा, थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि कितना बाहर अपनी एनर्जी को देना है और कितना अंदर रखना है। ये ही सारा खेल है, और जो ये सीख जाएगा वो हैप्पी रहेगा। यंग भी, बूढ़ा हो जाएगा तब भी, और कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसको करने के लिए एक ही चीज़ करनी सबसे ज़रूरी है, हर रोज़ अपने साथ एक्सक्लूसिव बिना मोबाइल के थोड़ा समय बिताया जाए, स्पेशली इन द मॉर्निंग। सुबह ही समझ लिया जाए कि मेरी क्या मुझे चाहिए, आज मैं क्या करना चाहता हूँ। थोड़ा लिख लिया जाए, थोड़ा ध्यान लगा लिया जाए, कोई बुरी चीज़ नहीं है। आने वाले समय में अगर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी तो स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ना पड़ेगा, खुद से भी जुड़ना पड़ेगा, तभी सोल्यूशन अंदर से आएंगे। बाहर वैसे भी कोई सोल्यूशन नहीं है, बाहर केवल प्रॉब्लम्स हैं। और बाहर जो आपको लोग बताएंगे आपके बारे में वो सत्य है ही नहीं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक एंशिएंट ग्रीस में एक बहुत बड़े ऑरेटर रहे हैं जिनका नाम था डेमोस्थेनीज। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, कुछ 7 साल की उम्र में। उसके बाद वो हकलाते थे, लेकिन वो वक्ता बनना चाहते थे। तो सबने उनका मजाक बनाया, यार तुम ठीक से बोल तो पाते नहीं हो, तुम क्या ऑरेटर बनोगे। बट बिलीव मी, वो ग्रीस के सबसे बड़े ऑरेटर्स में से आते हैं। आप गूगल कीजिए, यू विल गेट टू नो। और उन्होंने अपने आप को ट्रेन करना खुद से शुरू किया। नीचे अपने घर में ही नीचे कहीं जाकर एक जगह बना ली, तहखाने जैसी जगह में, जहाँ पे वो खुद अपनी ट्रेनिंग करते थे। मुंह में पत्थर भर के बोलने की प्रैक्टिस, एक ही सांस में पूरी लाइन ख़त्म करने का दम, ही डिड। रोज़ प्रैक्टिस। अपना आधा सिर उन्होंने मुड़वा लिया कि मैं इतना भद्दा दिखूँ कि बाहर जाऊँ ही ना। अपने आप को ऐसा बना लिया कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तो आजकल की जनरेशन को डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सीखना है, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं करना है। अवॉइड कौन कर सकता है? समझना है कि ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे, तो इससे दूर हो जाना है। सो यू कैन डू दैट, यंग जनरेशन कैन डू दैट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उधम सिंह, भगत सिंह, कितने हमारे देश के जांबाज, स्वामी विवेकानंद हीरोज़ रहे हैं जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं। रोज़ जब आप अपने आप थोड़ा समय अपने साथ बिताएंगे, रख लेंगे, नॉमिनेट कर लेंगे मॉर्निंग में ही कि ये आधा घंटा मेरा है, तब फिर बहुत सारे जवाब अंदर से आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी बातें आप समझेंगे कि कोई आपको बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसी में कोई इशू है।
अच्छा ये गाइडेंस मुझे मिल रही है, इसको मुझे ले लेना चाहिए, इसको मुझे छोड़ देना चाहिए। अपना फ्रेंड, अपना फिलॉसफर, अपना गाइड खुद बनना पड़ेगा, अपने से प्यार करना पड़ेगा, पुरानी गलतियों के लिए खुद को माफ़ कर देना होगा, अगर कोई हो भी गई मूव ऑन करते रहना पड़ेगा। बाहर से आप गाइडेंस लीजिए लेकिन कीजिए अपने मन की, बिकॉज योर हार्ट इज़ योर सेवियर। सो फ्रेंड्स, आखिरी में मैं बस एक ही लाइन से ख़त्म करना चाहूँगी कि थिंक लेस, फील मोर, डिस्कस लेस, वर्क मोर, एंड डाउट लेस, बिलीव मोर। थैंक यू।